प्रिय शिक्षार्थियों, आज अध्याय 14 चक्रव्यूह का भेदन, इसके वाचन और व्याख्या के तृतीय भाग के साथ मैं आपका पांडे सर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो पढ़ते हैं पेज 82। आप लोग जानते हैं अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस गया था और जयद्रथ ने बाकी सभी पांडवों को रोक लिया था। तो आगे वो जिधर भी मुड़ जाता उधर मैदान साफ हो जाता। अभिमन्यु की वीरता को देखकर कौरवों में खलबली मच गई। दुर्योधन ने जब देखा कि चक्रव्यूह का अंतिम द्वार भी टूटने ही वाला है तो उसने ललकार कर कहा, आप लोग देखते क्या हैं, इसे क्यों नहीं मार डालते। आप जानते हैं अभिमन्यु को पता नहीं था चक्रव्यूह का अंतिम द्वार कैसे तोड़ेंगे। जिस पर भीम ने कहा था मैं गदे से तोड़ दूंगा, अभिमन्यु तोड़ भी देता, पर दुर्योधन समझ गया। ये दुर्योधन ने अपने सभी योद्धाओं को कहा कि इसको मार डालो। ये सुनते ही उस पर चारों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। अभिमन्यु का सारथी मार डाला गया, उसका रथ भी काट डाला गया, मैंने रथ भी टूट गया बाणों से, उसके सारे अस्त्र शस्त्र भी काट दिए गए। दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा आदि 7 महारथियों ने उसे घेर लिया था। जब उसके पास कोई हथियार शेष न रह गया तो उसने रथ का पहिया उठा लिया, उस रथ का पहिया भी काट डाला गया। मतलब 7 महारथी 7 बड़े बड़े योद्धाओं ने घेर कर उस पर अपने हथियार चलाए, उसको मारने लगे, उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। तत्कालीन नियम के मुताबिक ये गलत था। उस समय के नियम थे कि एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा युद्ध करेगा, परंतु इस नियम को कौरवों ने तोड़ दिया। और जब वो नीचे उतरकर रथ का पहिया से युद्ध करने लगा तो रथ का पहिया भी काट डाला गया। उसी समय दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के सिर पर पीछे से गदा मारी और वो वीर कभी न उठने के लिए धरती पर गिर पड़ा, मतलब वो वहीं मर गया। अभिमन्यु की मृत्यु से पांडव सेना में शोक छा गया। जब ये पता चला तो पांडव सेना शोकाकुल हो गई। अर्जुन ने जब लौटकर यह सुना कि गिरे हुए अभिमन्यु के सिर पर जयद्रथ ने अपना पैर रखा तो उन्होंने प्रण लिया कि कल सूर्यास्त से पूर्व ही मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो चिता में जलकर मर जाऊंगा। जब अर्जुन ये सुना कि अभिमन्यु जो मर गया था तो उसके सिर पर जयद्रथ ने अपना पैर रखा था, तो उसने ये प्रण किया कि कल सूर्यास्त से पूर्व, मतलब सूर्य डूबने से पूर्व मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो चिता में जलकर मर जाऊंगा। ये सुनते ही जयद्रथ बहुत भयभीत हो गया। अर्जुन का ये प्रण सुनकर दूसरे दिन जयद्रथ सेना के बीच में छिपा रहा कि सारा दिन अगर मैं सेना के बीच में छिपा रहूंगा तो अर्जुन मुझे मार नहीं पाएगा, और फिर सूर्यास्त जब होगा तब अर्जुन स्वयं ही चिता में जल के मर जाएगा। तो लड़ते लड़ते शाम होने को आई, अचानक ऐसा लगा कि सूर्यास्त हो गया है। अर्जुन चिता में जलने को तैयार हो गए। ये देखने के लिए जयद्रथ सामने आ गया। अब वो निश्चिंत था, तभी अचानक सूर्य पुनः चमकने लगा, क्योंकि उसे तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन क्या देखते हो, जयद्रथ सामने खड़ा है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, बाण चलाओ। इतना सुनकर अर्जुन ने एक ऐसा बाण छोड़ा कि जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया। पांडवों के शंखनाद से सारा आकाश गूंज उठा। मतलब कि जयद्रथ को लगा कि अब जब ऐसा लगने लगा कि सूर्यास्त हो गया है, शाम हो गया है, तो जयद्रथ सामने आ गया। अब तो अर्जुन मुझे मार नहीं पाएगा वचन के मुताबिक, अब वो मरेगा, मैं देखूंगा, निश्चिंत था। परंतु वो जो सूर्य था उसको तो श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। जैसे ही जयद्रथ सामने आया सूर्य पुनः चमकने लगा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन को क्या देखते हो, जयद्रथ सामने खड़ा है, प्रतिज्ञा पूरी करो, बाण चलाओ। अर्जुन ने बाण उठाया और धनुष बाण, और जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया बाण से। इससे पांडवों के शंखनाद से सारा आकाश गूंज उठा। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई, उसे भी मृत्यु वरण नहीं करना पड़ा। तो ये था वाचन और व्याख्या का तृतीय भाग चक्रव्यूह का भेदन का। आप लोग इसको बार बार सुनिए और सुनकर मेरे साथ पढ़िए, समझने का प्रयत्न कीजिए, आप समझ जाएंगे जरूर। और यदि तो भी अगर कोई संदेह रहे तो किसी से डाउट क्लियरिंग क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए काम है शब्द पोटली के जो शब्द अर्थ हैं इसको लिखेंगे और लिखकर मुझे भेजेंगे। ठीक है, और पुस्तक का पेज नंबर 83 में देखो सही विकल्प चुनो लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग करके मेरे पास भेजेंगे टेलीग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब लोग अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय।